तो आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसकी प्रश्नावली है 5.1। इस प्रश्नावली को समझने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं का वह अनुक्रम है, अर्थात संख्याओं का वह क्रम होता है जिसमें प्रत्येक पद के मध्य अंतर है वो समान होता है। जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5 तो सभी में एक एक का अंतर है, 2, 4, 6, 8 2 का अंतर है। अर्थात जो अंतर है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये जो अंतर है इसको बोलते हैं सार्वअंतर। तो सार्वअंतर का मान प्लस, माइनस अथवा जीरो हो सकता है। हम अक्सर श्रेणी के अंदर जो पहला पद है उसको ए मानते हैं, दूसरा जो पद है वो होता है ए प्लस डी, क्योंकि यहाँ पर अंतर डी का है तो और ये प्लस है, तो प्लस अंतर डी अगर जोड़ते रहेंगे तो ये पद बनेगा तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, अगर कोई 10वां पूछे तो ए प्लस 9d। इस तरह से हमें समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप मिल जाता है जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। लिखते लिखते लास्ट में हम लिखते हैं ए प्लस एन डी। यहाँ n का मतलब उस संख्या से है, पदों की संख्या से है जो हमें बतानी है। अगर हमें 10 पद बताने हैं तो ए प्लस 9d हो जाएगा, 11 बताने तो ए प्लस 10d हो जाएगा, 40 बताने तो ए प्लस 39d हो जाएगा। इस तरह से समांतर श्रेणी के प्रश्नों को समझने के लिए हमें ये दो बातें जरूरी हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, उसके अंदर अंतर है वो प्लस का है माइनस का है। तो जो पहली संख्या होती है उसको हम प्रथम पद कहते हैं और जो अंतर होता है उसको हम सार्वय अंतर कहते हैं। जैसे हमारे पास में पहला सवाल आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है 6, 9, 12, 15, इस तरह की श्रेणी है अनंत। अब हमें यहाँ पर देखना है कि प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम पद, तो श्रेणी का जो पहला पद है वो प्रथम पद है, अर्थात हम लिख देंगे कि प्रथम पद जिसको ए से व्यक्त करते हैं उसका मान यहाँ पर 6 है। सार्वअंतर हम देख रहे हैं कि 6 के बाद में 9 आया, 9 के बाद में 12 आया, 12 के बाद में 15 आया, यानी इनमें अगर अंतर की बात करें तो प्लस का 3 आ रहा है, हर बार 3 जुड़ रहा है। 6 में 3 जोड़ने पर 9 आ गए, 9 में 3 जोड़े तो 12 आ गए, 12 में 3 जोड़े तो 15 आ गए, 15 में 3 जोड़े तो 18 आ जाएंगे। इस तरह से चलता रहेगा। तो एक सूत्र बन जाता है सार्वअंतर का। सार्वअंतर d बराबर हम आमतौर पर लिख सकते हैं कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो ये इसका एक सूत्र बन जाता है। तब हमें श्रेणी को देखना पड़ता है कि द्वितीय पद कौन है 9, प्रथम पद कौन है 6। तो यहाँ द्वितीय की जगह लिख देंगे 9, माइनस का चिन्ह, प्रथम की जगह 6। तो इस तरह से d का मान 3 प्राप्त हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन बड़ा ही सरल है, सिर्फ हमें संख्याओं के पर ध्यान देना है, प्लस माइनस पर ध्यान देना है। तो दूसरा जो इसका भाग है उसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रथम पद है वो तो a है और जो इनका अंतर है वो d है। और वो अंतर जरूरी नहीं है कि हम द्वितीय में से प्रथम ही घटाएं, तृतीय में से द्वितीय घटा सकते हैं, चतुर्थ में से तृतीय घटा सकते हैं, पांचवें पद में से चौथा पद घटा सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी हम घटाएंगे वो सारे के सारे मान उस श्रेणी के लिए बराबर आएंगे, इसलिए उस मान को सार्वअंतर कहते हैं। अर्थात सभी का अंतर समान होता है, उसी को सार्वअंतर कहते हैं। तो ये प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न है। जैसे हमारे पास में दूसरा भाग ये है कि -8, -9, -11। तो पहला पद तो वहाँ ए
तो हम कहेंगे कि प्रथम पद ए बराबर -7, फिर डी, तो डी बराबर होता है दूसरा पद है माइनस प्रथम पद है, तो दूसरा पद है -9 माइनस प्रथम पद, सभी माइनस में है तो यहाँ एक बार माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर इसको सरल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 + 7, और हमें आंसर प्राप्त हो रहा है, इसका जोड़ बाकी करें तो 9 बटा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 7 से 9 2 बटा है, अर्थात जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा -2। इस तरह से पहले क्वेश्चन में प्रत्येक पद के लिए हम आगे बढ़ते हुए ए और डी हमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ से सवाल नंबर 3 है, 3 के अंदर श्रेणी है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। तो पूछा गया प्रथम पद, तो आपको सीधा ही पहला जो पद है वो लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रथम पद है ए और ए का मान आ गया 3/2। फिर अभी लिखना है सार्वअंतर। सार्वअंतर का वही सूत्र है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरा पद 1/2 है, पहला पद 3/2 है, तो हम घटाएंगे 1/2 - 3/2। अब इसका लघुत्तम लेते हुए आगे हल करेंगे, तो हम देख रहे हैं 2 का भाग दिया एक बार, 1 एकम 1, 2 का भाग फिर एक बार, यहाँ 3 है तो 3 एकम 3, इस तरह से -2/2 अर्थात -1 प्राप्त हुआ। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 ही बातों पर गौर करना है हमें, प्रथम पद और सार्वअंतर। तो हमने 3 कर दिए। ये 5वां सवाल है, इसका प्रथम पद दिखाई दे रहा है कि -1 है। द्वितीय पद जब सार्वअंतर लिखेंगे तो द्वितीय में से पहला घटाएंगे तो 1/4 -1 अर्थात ये प्लस में हो जाएगा। जैसे -1 1/4 3/2, इसमें जो पहला पद है वो होता है ए, और 1 की वैल्यू जो आती है वो है -1। यदि इसी का हम डी ज्ञात करना चाहिए तो दूसरा पद है 1/4 और पहला पद है -1। तो हमें यहाँ इन बातों पर ध्यान देना है कि दोनों चिन्ह एक जैसे आ गए, माइनस अर्थात ये प्लस हो गया, +1। अब 4 एकम 4 और 1 ये जोड़ दिया तो आंसर आ गया 5/4। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। ये श्रेणी समझने के बाद में हमें प्रथम पद लिखना है और उनका अंतर लिखना है। जैसे हमारा सवाल नंबर 6 है, छठे में जो अपनी श्रेणी है उसके मान है 3, 1, -1, -3। तो यह दिखाई दे रहा है कि a का मान 3 है, पहला जो पद है प्रथम पद a है और a का मान 3 है। दूसरा जब हम d ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात दूसरा 1 है, सूत्र का माइनस, पहला 3 है, तो हमें यहाँ पर माइनस में प्राप्त होता है -2। तो मैंने आपको श्रेणी के बारे में बताया कि श्रेणी के अंदर जो डी होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जो यहाँ हमने बताया। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन में 2 ही चीजें बतानी है, प्रथम पद कौन सा है और उसका अंतर कितना है, अर्थात दूसरे में से पहला घटाना है। और बीच में मैंने आपको ये भी बताया, ये भी जरूरी नहीं है कि दूसरे में से ही घटाएं, चौथे में से तीसरा घटा सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि नजदीक वाले पद घटाने हैं, 5वें में से चौथा घटा सकते हैं। इस तरह से इनका जो अंतर होता है वो समान हो तभी वो श्रेणी होती है। तो हम डी का मान इस तरह ज्ञात कर सकते हैं घटाकर। और ये पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कुछ भाग मैंने किए हैं, विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपने अभ्यास पुस्तिका में बचे हुए जो हैं उनको प्रथम पद लिखना है और घटा के उसका सार्वअंतर बताना है। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि हमने प्रथम पद जान लिया, सार्वअंतर जान लिया, तो अब हमारे पास में प्रश्न का थोड़ा सा रूप बदल गया। और वो क्या बदल गया कि हमें ए और डी दोनों दे दिए, अर्थात पहला पद और सार्वअंतर दोनों दे दिए, और पूछ लिया कि 4 पद लिखो।
तो हमने सीखा कि श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो है ए। हमारी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो इस तरह से है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो ये हम गिनती करें तो देखो 1 2 3 4 और ये पूछा गया है कि इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला जो पद होता है वो तो ए होता है जो प्रश्न में दिया हुआ है। दूसरा ए और डी का प्लस करना है, डी भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम मान लो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर हमें ए का मान दिया है -1 और डी का मान दिया है 1/2। तो श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने के लिए श्रेणी के 4 पद तो हम देख रहे हैं पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है और फिर होता है ए प्लस 3d। इस तरह से ये 4 पद हो गए। जबकि प्रश्न में ए और डी के मान दिए हुए हैं तो सबसे प्राप्त हो रहा है कि ए का मान -1 है। दूसरे पद के लिए ए का मान तो वही है -1 प्लस डी का मान 1/2 है। अब हमें यहाँ पर सरल करना है कि ये -1 ये +1/2 तो या लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं या जो बच्चे सीधा करना चाहिए वो सीधा भी कर सकते हैं कि -1/2 आएगा। कैसे आया? 2 एकम 2 यानी -2 +1। इस तरह से हमारे पास में बचता है -1 और लघुत्तम आएगा 2। तो इसका जो दूसरा पद आ रहा है वो आ रहा है -1/2। तीसरा पद ए की जगह -1 प्लस 2 और डी की जगह हम लिख रहे हैं 1/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये बच गया -1 प्लस 1 और इसका जो मान है वो हो जाएगा 0 अर्थात -1 प्लस 1 बराबर 0। चौथे पद में फिर ए का मान -1 प्लस 3d, डी की जगह 1/2। तो हमारे पास में ये प्राप्त होता है -1 प्लस 3/2। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसका हम लघुत्तम लेके सरल कर सकते हैं। जैसे देखो 2 लघुत्तम आए तो 2 एकम 2, ये तो -2 आ गया। फिर 2 का भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आ गया। और फिर इसका प्लस माइनस करना है तो प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या छोटी है तो आंसर आ गया प्लस में 1/2। इस तरह से हम 4 मान लेकर लिखेंगे। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद तो पहला पद हमें प्राप्त हुआ -1, दूसरा प्राप्त हुआ -1/2, तीसरा प्राप्त हुआ 0 और चौथा प्राप्त हुआ 1/2। इस तरह से इस पूरे सवाल को हमें हल करना है जिसमें जो श्रेणी का व्यापक रूप है, जो 4 पद हैं वो हमें याद रखने हैं कि पहला ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, जैसे हमने पहले भाग के लिए किया। अब हम कर रहे हैं जैसे तीसरा भाग है। अब तीसरे भाग के लिए हम लिख रहे हैं ए का मान 0.6, डी का मान 1.1। फिर हमें वही 4 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद होता है ए, तो ए तो आया हुआ है कि पहला पद क्या आया ए 0.6 जो प्रश्न में दिया हुआ है। दूसरा पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी यहाँ मान लिखो ए का 0.6 प्लस 1.1 अर्थात 0.6 और इसको जोड़ेंगे 1.1 में तो 6 1 7 और 1 का 1.7 हुआ। ये दूसरा पद प्राप्त हुआ। तीसरा पद लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस 2d, यहाँ पर 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1 तो 0.6 प्लस 2.2, 1.1 को 2 से गुणा करने पर 2.2 प्राप्त हुआ और उसको हम जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है 2.8। इसी तरह चौथा पद है वो होगा a प्लस 3d, a का मान 0.6
प्लस 3 इंटू 1.1 गुणा करेंगे 0.6 प्लस 1.1 का गुणा करेंगे 3 से तो आ गया 3.3, फिर उसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3.9। अतः 4 पद पहला आया 0.6, दूसरा आया 1.7, तीसरा आया 2.8 और चौथा आ गया 3.9। इस तरह से सभी ए और डी के मान हैं, उनको हम जोड़ बाकी करते हुए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, जैसे छठा सवाल है जिसके अंदर दिया हुआ है कि ए का जो मान है वो भी माइनस में है और डी का मान है वो भी माइनस में है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सरल करते हैं ये इसमें समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत सरल है कि प्लस माइनस जब जोड़ते हैं तो आपको घटाना है, लेकिन चिन्ह अगर जो बड़ा है, प्लस का बड़ा है तो प्लस का लगाना है और माइनस का बड़ा है तो माइनस का लगाना है। तो ऐसी 2-3 बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगे, दोनों माइनस है, 2 माइनस है तो उसका अर्थ ये हुआ कि माइनस में प्लस करना है। तो इसी तरह का ये सवाल आ रहा है कि ए का मान है माइनस 1.25 और डी का मान है माइनस 0.25। अब हमारे पास में 4 पदों का सूत्र वही है कि पहला तो प्रथम पद तो हमें सीधा ही प्राप्त हो गया, ए बराबर माइनस 1.25। दूसरा होता है ए प्लस बी, ए का मान माइनस 1.25 प्लस डी अर्थात माइनस 0.25, ये डी का मान है। अब हम देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1.25 और माइनस 0.25। अब हमें दोनों संख्या माइनस में प्राप्त हो रही हैं, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा लेकिन उसको हमें जोड़ना है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जब 2 माइनस होते हैं तो उसको माइनस में जोड़ना है और माइनस में जोड़ेंगे तो ये देखो 25 और 25 पॉइंट के आगे 50 हो गए और 1 में 0 जोड़ने पर 1 आ गया। इस तरह से हमारे पास में माइनस का 1.50 आ गया दूसरा पद। अब तीसरे पद की बात करें तो उसका सूत्र है a प्लस 2d। अब a प्लस 2d में फिर मान लिखेंगे तो a का मान माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस 0.25। अब इसको सरल करेंगे यानी गुणा को करेंगे तो आपके पास में पहले तो चिन्हों का गुणा करना है फिर संख्या का गुणा करना है। तो चिन्ह है प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, फिर 25 को 2 से गुणा करते हैं तो आते हैं 50। पॉइंट 2 अंक छोड़कर लगा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और संख्या को पढ़ेंगे 0.50। फिर ये दोनों संख्या माइनस में आ गई तो हमें माइनस में प्लस करना है, अर्थात इनको जोड़ के माइनस लगाना है। तब 1.25 में 0.50 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 1.75। ये इसका तीसरा पद है। चौथा पद, चौथे पद का फिर सूत्र a प्लस 3d, a का मान माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू डी माइनस 0.25। फिर इसको इंटू करते हुए सरल करेंगे तो पहला पद यूं का यूं माइनस का 1.25 प्लस जब 25 का 3 से गुणा करते हैं तो 75 आते हैं तो यहाँ लिखेंगे 0.75। एक चीज का ध्यान करेंगे कि ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास में संख्या दोनों माइनस में है, इसका जोड़ करेंगे माइनस में तो ये हमारे पास में हो गया 0 0, फिर ये पॉइंट और ये 2 अर्थात -2। तो इसका आंसर पॉइंट के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो आंसर लिख देंगे -2। अतः श्रेणी के 4 पद, अतः श्रेणी के 4 पद। फिर आप इसको ऐसे लिख देंगे कि पहला पद हमारा था
माइनस 1.25, दूसरा जो पद है वो माइनस 1.50 यानी 50, तीसरा जो पद है वो है माइनस का 1.75 और चौथा जो पद है वो है माइनस का 2। इस तरह से हम इनका 4 पदों का मान लिखकर एक श्रेणी के रूप में लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा सवाल था जिसमें हमने 3-4 सवाल आपको करके दिखाए हैं और जो 2 दिन छोड़े हैं वो आपको चाहिए कि उसका अभ्यास के रूप में अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने की कोशिश करें। तो इसी क्रम में सवाल नंबर 3 में हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। पहले हमें ये ज्ञात करना है कि ये श्रेणी है अथवा नहीं। दूसरा ज्ञात करना है यदि है तो आगे के 4 पद अपने को उसमें लिखने हैं। तो श्रेणी है अथवा नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी पद हमें दिए हुए हैं उनको हमें उनका अंतर देखना है। यदि उनका अंतर बराबर आ रहा है तो वो श्रेणी है, यदि उनका अंतर बराबर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो वो श्रेणी नहीं है। तो जिनका अंतर अलग अलग आ रहा है उसके तो आगे हमें पद लिखने नहीं है, और जिनका सार्व अंतर बराबर आ रहा है, डी का मान समान आ रहा है, उनके आगे के 4 पद लिखने हैं। जैसे हमारे पास में सवाल नंबर 1 में हमारे पास में जो संख्या है वो इस तरह से है कि 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। ये 4 पद दे दिए और 4 हमें पहले इसकी जांच करनी है कि ये 4 पद है। माना ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो मैंने पहले के प्रश्न में भी बताया कि हम दूसरे में से पहला घटा सकते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा सकते हैं और चौथे में से तीसरा घटा सकते हैं। तो हमें पहले घटा के देखना है और यदि इनका मान समान आ जाता है तब तो ये श्रेणी है अथवा श्रेणी नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले आप लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, अर्थात A2 का मान है 5/2 माइनस A1 प्रथम पद का मान है 2 और बटे में लगा देंगे 1। तो हम देख रहे हैं लघुत्तम 2, ये 2 का भाग दिया 1 बार, 5 एकम 5, फिर 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4। तो D का मान प्राप्त हो गया 1/2। इसी तरह दूसरा D ज्ञात कर लेंगे, अर्थात तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरा पद है 3 A3 माइनस A2। तो A3 का मान 3 माइनस 5/2, इसको सरल करेंगे तो इसका भी वही तरीका है, लघुत्तम ले लेंगे 2 और ये हो जाएगा 1 लगाएंगे तो भाग देंगे 2 बार, 2 को 6 से गुणा करने 3 से गुणा करने पर 3 दूनी 6, फिर 2 का भाग 1 बार, 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। इस तरह हम देख रहे हैं कि आंसर आ रहा है 1/2। अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। यदि D बराबर A4 माइनस A3 लिखें, A4 माइनस A3, तो A4 7/4 2 है, चौथा पद 7/2 है, तीसरा पद 3 है। फिर इसको भी लघुत्तम लिया 2, ये 7 का 7 आ जाएगा क्योंकि 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, फिर 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार, 3 से गुणा करेंगे तो 6 और ये चिन्ह बीच में लगा देंगे पर्सन का माइनस। तो 7 में से 6 गए तो आगे 1/2। तो ये हमारी जांच हो रही है कि हमने देखा कि हमने जब दूसरे में से पहला पद घटाया तो भी 1/2 आया, तीसरे में से दूसरा घटाया तो भी 1/2 आया और चौथे में से तीसरा घटाया तो भी मान 1/2 आया। अतः आप सबसे पहले लिखेंगे, अतः ये है 2 5/2 3 7/2 एक समांतर श्रेणी है। तो ये इसकी जांच करने का तरीका है और जांच करने से सार्वअंतर बराबर आ गया सबका सार्वअंतर सभी पदों के बीच में 1/2 1/2 का अंतर आ रहा है तो हम आगे का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम
देख रहे हैं कि हमारे पास में 1 2 3 4 पद है, तो हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद का सूत्र लगाएंगे a प्लस 4d, और a का मान, पहला पद 2 है तो a का मान हो गया 2 प्लस 4, और d का मान हमने अभी देखा कि सब में 1/2 आ रहा है, तो d की जगह लिख देंगे 1/2। अब 4 2 से कटता है, और 2 प्लस 2 4, अर्थात इसका जो पांचवा पद जो आएगा वो होगा 4। इसी तरह छठवां पद, उसका सूत्र है a प्लस 5d, a की जगह लिखेंगे 2 प्लस 5d, d की जगह 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं संख्या कट नहीं रही है, तो 5 एकम 5/2, अर्थात 2 प्लस 5/2। 2 लघुत्तम लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 5, 4 और 5 जोड़ने पर 9, तो 9/2। अर्थात जो पद अगला पद आया वो था 9/2, ये पद आ गया। उसके बाद में सातवां पद, तो सातवें पद का सूत्र होगा a प्लस 6d, a की जगह फिर 2, 6 इंटू डी की जगह फिर 1/2, यहाँ 2 और 6 एक दूसरे से कट रहे हैं तो हम काट देंगे 3 बार। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3, अर्थात 2 प्लस 3 बराबर 5। इस तरह से जो सातवां पद आया वो आ गया 5। तो 3 पद प्राप्त हो गए। चौथा पद है आठवां पद। आठवां पद बराबर a प्लस 7d, a का मान फिर 2 और d का मान फिर 1/2 दिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 की टेबल या 2 के पहाड़े में 7 आते नहीं है, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 7/2, 7 एकम 7 कर देंगे। फिर लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये आंसर आएगा 4 प्लस 7, अर्थात 11/2। इस तरह से जो आठवां पद आया वो आ गया 11/2। तो इस तरह से हम पहले इसकी जांच करेंगे और बाद में आगे के 4 पद लिखेंगे। जैसे सवाल नंबर 2 है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है -1/2, -1/2, -1/2, अर्थात 1/2 में से 1/2 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। 1/2 संख्या सेम संख्या है तो इसका मान भी 0। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो d आ रहा है वो 0 आ रहा है, और जिन प्रश्नों में d 0 होता है उनमें सिर्फ a बचता है। जैसे यहाँ पर गौर करें कि ये d 0 हो गया, 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 तो सिर्फ a बचेगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिन प्रश्नों का सार्वंतर 0 है उसमें वही मान की पुनरावृत्ति होगी। जैसे इसमें आप आगे लिखोगे तो यही लिखना आपको वापस -1/2, -1/2, -1/2, इस तरह से कितना भी लिख सकते हैं। अब 3 नंबर में लिखा हुआ है a² a³ और a4। पहला जो पद है 3 नंबर का वो a है, फिर a², फिर a3, फिर a4। तो पहले हम जांच करेंगे कि ये श्रेणी है क्या, अर्थात सार्वंतर बराबर है क्या। तो पहले में से हम पहला सार्वंतर के रूप में a² में से a घटाएंगे, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है a कॉमन लिया और आ गया a - a। अब दूसरे अगला इन दोनों का सार्वंतर ज्ञात करेंगे, अर्थात b बराबर a3 - a2। अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो a² है और बच गया a - 1। इसी तरह अगला करेंगे तो वो हो रहा है चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो a4 - a3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन आ रहा है a3 और बच गया a - 1। तो हम इस निर्णय पर पहुंचे, गौर करें क्या ये सभी मान बराबर हैं।
ये सभी मान बराबर नहीं है, और सभी मान जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि सार्वअंतर समान नहीं है, अतः ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। सार्वअंतर भिन्न भिन्न है तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से लिख के इसको छोड़ देंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है, सार्वअंतर बराबर नहीं है, तो हम आगे के पद ज्ञात नहीं करेंगे। इसी तरह से चौथा सवाल भी है, अगर हम संख्याओं पर गौर करें, अगर इनको घटाएं तो इनके मान भी बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि ये रूट में 3 है, ये रूट में 6 है, तो ये तो बन गया √6 माइनस √3। अगले के पास जाएंगे तो ये बनेगा √9 माइनस √6। उसके आगे जाएंगे तो 12 को 2√3 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 2√3 माइनस 3। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसी तरह से लिखने के बाद में हम लिखेंगे कि इनका जो अंतर है वो बराबर नहीं है, अतः ये एक श्रेणी के रूप में इसको आगे नहीं लिखा जा सकता। पांचवा सवाल है, ये देखेंगे कि पहला मान क्या है, √2 है, दूसरा √8 है, तीसरा √18 है और चौथा 32 है रूट में। तो यहाँ पर पहला डी जो ज्ञात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे √8 माइनस √2 अर्थात A2 माइनस A1। √8 को हम इस तरह से अभाज्य गुणनफल करते हुए 2√2 के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2√2 के रूप में? आप देख रहे हो कि इसका अभाज्य गुणनफल करते हैं तो 2 की संख्या का एक जोड़ा तो बन जाता है, परंतु एक अंक बच जाता है। तो ऐसे सवालों को इस तरह से लिखा जाएगा कि 2 तो बाहर आ गया, √2 अंदर बच गया। अब यहाँ से √2 कॉमन ले लें तो हमारे पास में बच गया 2, यहाँ बच गया 1 अर्थात √2 ही बच गया। √2 गुणा 1 √2, ये डी का मान प्राप्त हुआ। अब तीसरे और दूसरे पद पर गौर करें, अर्थात डी बराबर यदि तीसरे में से हम दूसरा पद घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो तीसरा पद है √18 माइनस √8। अभी हमने सीखा कि √8 को हमने 2√2 लिखा, वैसे 18 को भी लिख सकते हैं, ये होता है 3√2, क्योंकि यहाँ अगर हम इसको 18 बनाना चाहिए तो ऐसे सीख लेंगे कि सबसे पहले 2 का भाग दिया तो ये 9 हो गया। अब 9 के अंदर क्या है कि भाग 3 का जाएगा, 3 बार जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 का जोड़ा तो यहाँ पर बन गया, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए इसको हम रूट को हटाते हुए 3√2 माइनस 2√2 लिखेंगे। अब 3 में से 2 जाए तो 1 बचता है, 1√2 अर्थात √2। 1 लगाना अनिवार्य नहीं है, इस तरह से लिखकर हमें ये लिख देना है। इसी तरह एक और पद बच गया, तो D बराबर A4 माइनस A3। A4 की जगह है √32 और ये √18। अब 32 का भी अगर अभाज्य गुणनफल प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4√2। तो 32 की जगह लिखेंगे 4√2 और 18 की जगह लिखेंगे 3√2। फिर वही बात आ रही है कि 1√2 बच रहा है अर्थात √2। तो इसको श्रेणी को लिखने के बाद में हमारे सामने ये निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक श्रेणी का जो मान है वो √2 आ रहा है, यानी इसका जो अंतर है, सार्वअंतर है, डी का जो मान है वो √2 आ रहा है। अतः हम आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः ये एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें 1, 2, 3, 4 पद दिए हुए हैं, तो हमें 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे 5वां पद बराबर A + 4D। अब
ए प्रथम पद होता है तो ए की जगह ये लिख देंगे √2 प्लस 4√2। बी का मान भी √2, ए का मान भी √2। तो हम इनको जोड़ें तो ये आ रहा है 5√2। अब जिन विद्यार्थियों को रूट जोड़ना नहीं आता वो कृपया ध्यान दें। मान लीजिए √2 नहीं x है तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं x प्लस 4x, क्योंकि ये x ही हमारा क्या है √2 है। और ये सबको आता है कि 4x और x कितना हुआ 5x और x क्या है √2, तो हमारे पास में सीधा आंसर आ गया 5√2। अन्यथा हम ऐसे जोड़ सकते हैं, यहाँ एक √2 है तो बाहर देखो 1 है, इसके बाद कुछ ये जो रूट है संख्या है वो रूट के बाद 4 है तो 4 1 5 और √2 कॉमन हो गए। इस तरह से पांचवा पद आ गया 5√2। अब 5√2 को इस हिसाब से लिखें तो ये √50 बनता है। क्यों कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 2 ही रहेगा, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं इसको √50। भले ही आप यहाँ छोड़ दें ये भी सत्य है। अब अगला पद देखेंगे 6वां पद, उसका सूत्र है a प्लस 5d, फिर a की जगह √2 5, b की जगह फिर √2। तो ये सीधा सीधा जुड़ रहा है जैसे ये जुड़ा है। 4 और 1 5 हुए थे, यहाँ 5 और 1 6 हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 6√2। इसी तरह 7वां पद √2 प्लस 6d अर्थात 6√2 यानी 7√2। और इसी तरह 8वां पद √2 प्लस 7√2 अर्थात 8√2। तो इस तरह से हम श्रेणी के आगे के 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद में ये सवाल है, ये सीधा सवाल है, सबको दिखाई दे रहा है a आ गया, 2a आ गया, 3a आ गया, 4a आ गया। तो स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम पद भी a है और इनका अंतर भी a है अर्थात b का मान भी a है, इसलिए हर बार a जोड़ के लिखना है। तो 4 पद तो आए ही हैं, उसमें अगला सूत्र a प्लस 4d यानी a और 4a जोड़ेंगे तो 5a आ जाएगा, उससे अगला 6a आ जाएगा, 7a आ जाएगा, 8a आ जाएगा। इसका अंतिम सवाल जो रूट में दिया हुआ है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो अंतिम सवाल भी ये रूट का सवाल है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि रूट के जोड़ बाकी ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस समझना पड़ता है और वो समझने का तरीका आप सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इसमें देखो पहला पद आया 3, दूसरा आया 3 प्लस √2, फिर आया 3 प्लस 2√2, फिर आया 3 प्लस 3√2। तो सबसे पहले तो हमें इनको ये जांच करनी है कि ये जो श्रेणी है समांतर है कि नहीं। तो हम d का मान उसी तरीके से यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे a2 माइनस a1। तो यहाँ 3 प्लस √2 माइनस 3, तो ये बच गया √2। क्यों बचा? ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, कट गया। फिर अगला पद लिखेंगे d बराबर a3 माइनस a2 अर्थात तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो a3 का मान है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। इस तरह से घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये 3 से 3 कट रहा है, ये 2√2 है और ये 1√2 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है उसको 1 बोलते हैं। तो 2 में से 1 गया तो ये बच गया √2 अर्थात 1√2 को √2 लिख देंगे। इसी तरह चौथा इसका जो मान है वो ज्ञात करेंगे, यानी चौथा पद है माइनस तीसरा पद। अब चौथे पद की जगह लिखेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। इस तरह से अब इस माइनस को खोलेंगे तो इसका जो d आएगा वो आ रहा है 3 प्लस 3√2, ये माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2√2। फिर यहाँ 3 से 3 कट रहा है, फिर यहाँ प्लस के 3 है और माइनस के 2 है, तो 3 में से 2 गए 1 और रूट में है इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर √2। तो हम देख रहे हैं कि सभी का
जो सार्वंतर है वो समान है, अतः सार्वंतर समान है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। सार्वंतर समान है तो समांतर श्रेणी संभव है, और जब समांतर श्रेणी संभव है तो आगे के पद हम ज्ञात कर सकते हैं। जो हमें सीधी सीधी दिखाई दे रहे हैं प्रश्न में कि हमें √2 लगाकर लिखना है अगला पद। यहाँ देखिए √2 आया, फिर 2 √2 आया, फिर 3 √2 आया, अब अगला आएगा 4 √2, उससे अगला आएगा 5 √2, उससे अगला आएगा 6 √2, और सूत्र से इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि पांचवा पद बराबर a + 4d। अब a की जगह आ गया 3 और d की जगह आ गया √2, तो आ गया 3 + 4 √2। इसी तरह छठा पद, अगर छठवां पद ज्ञात करेंगे तो इसका लिखेंगे a + 5d, फिर a की जगह 3 और d की जगह √2, ये छठा पद प्राप्त हो गया। फिर सातवां पद, इसका सूत्र है a + 6d, फिर a का मान 3 और d का मान √2, सीधा सीधा लिख देंगे, ये बन गया सातवां पद। फिर आठवां पद, जिसका सूत्र होगा a + 7d, अब a का मान फिर वही है प्रश्न में 3 और d का मान √2, अर्थात 7 √2। तो ये हम आगे के 4 पद ज्ञात कर देंगे। इस प्रकार से प्रश्नावली 5.1 में हमें प्रथम पद, सार्वंतर और आगे के पदों की संख्या बनाते हुए इसको जो बचे हुए सवाल है वो गृह कार्य के रूप में आप सभी विद्यार्थियों को सीखना है।